देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, ठीक है। जो आपका एसएससी और आपका जैसे दरोगा का भी दीजिएगा, चाहे बिहार एसएससी, चाहे जो भी एग्जाम दीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहता है। तो ट्रिगोनोमेट्री इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री क्या है कि थोड़ा आपका टफ पड़ता है। टफ इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है आपका एनालिसिस है। क्या है आपका एनालिसिस बहुत ज्यादा है आपका, समझ गए। तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। क्या करेंगे एकदम स्टार्टिंग से, और असाइनमेंट भी आपको मिलेगा। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आपका लॉन्ग मेथड भी पढ़ेंगे और उसका शॉर्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों मेथड हम लोग जानेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति, इसका हिंदी क्या होता है त्रिकोणमिति, समझ गए। तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको पता है कि किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। एंगल के बारे में पढ़ना है, और क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है, साइन के बारे में पढ़ना है, कॉस टेन, यही सब पढ़ना है ना। ट्रिगोनोमेट्री क्या है आपका, तो ट्रिगोनोमेट्री है आपका एंगल, है कि नहीं। और ट्रिगोनोमेट्री आपका स्टार्ट करने वाला आपको पता है ना कहाँ से हुआ है स्टार्टिंग। तो जनरली ट्रिगोनोमेट्री आपका जो मेन आपका जनक माना जाता है वो आपका यहीं के थे, आपका बिहार के हैं, समझ गए। जो ट्रिगोनोमेट्री का शुरुआत में आपका बहुत आपका काम किए हैं, उसके बाद धीरे धीरे विदेश से भी आया है और यहाँ से भी आया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे क्या आपका एग्जाम में दो तरह से दिया रहेगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में। किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एंगल के बारे में एकदम शुरू से पढ़ेंगे। तो एंगल देयर आर टू टाइप्स। एंगल कितना टाइप के होंगे, दो प्रकार के होंगे। कितना प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। एक आपका होंगे रेडियन और एक होगा आपका डिग्री, समझे। कितना प्रकार के होंगे आपका, दो प्रकार के कोण होंगे, ठीक है। एक होंगे आपका रेडियन और एक क्या बोले आपका डिग्री होंगे। एक क्या होगा आपका डिग्री होगा, ठीक है। यानी दो तरह से होगा, एक रेडियन होगा और एक क्या होगा आपका डिग्री। तो हम लोग इसको डिनोटेड कैसे करेंगे, तो जैसे आपका 30 डिग्री लिख दिया तो यहाँ पे वो गोल बना देगा ऐसे। तो ये मेरा हो गया किसका डिनोटेशन, ये डिग्री का हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे रेडियन है, और रेडियन है तो मतलब इसी में आपका पाई जहाँ लग जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा रेडियन होगा। कहेगा सर कि ऐसा भी रहता है जहाँ पाई नहीं लगा रहे। तो पाई नहीं लगा रहे तो वहाँ पे मान लीजिए आपका लिखा रहेगा 5c। तो c अगर ऊपर लिख दिया तो क्या हो जाएगा रेडियन। और आप जनरली जान जाइए कि डिग्री जो है ना जनरली नॉर्मली मेजरमेंट करते हैं, लेकिन रियल आपका जो आपका एंगल का मेजरमेंट है जो आपका क्या है रेडियन है। यानी जब सैटेलाइट आपका किस पे काम करता है, डिग्री पे नहीं, किस पे आपका काम करता है रेडियन पे, समझ गए। यानी जो सैटेलाइट में आपका कितना डिग्री पे झुका हुआ है, क्या किया है, वहां पर डिग्री यूज नहीं होता है, वहां क्या यूज होता है रेडियन होता है कि नहीं। और 22 का वैल्यू कितना, बड़े पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 होता है, समझ गए। तो ये आपका समझिए रेडियन में ही पाई का वैल्यू क्या होगा आपका 180 डिग्री उसमें कर देते हैं। लेकिन जनरली अगर मेरा नंबर में रहेगा, ठीक है, नंबर में लाना रहेगा, डिग्री में नहीं क्या लाना रहेगा नंबर में। तो पाई का वैल्यू हम जनरली कितना जानते हैं 22/7, सब जानते हैं ना। तो जनरली पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 180 डिग्री होता है। एक और होता है आपका 3.14, बहुत सारा होता है कि नहीं आपका। पाई ही एक ऐसा है जिसका आपका कोई अंत नहीं है, भाग देते जाइएगा तो आपका कैलकुलेटर में भी क्या होता है नहीं आता है। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जाने हैं, एंगल के बारे में। एंगल कितना प्रकार के होंगे आपका, दो प्रकार के। एक आपका हो गया रेडियन और एक क्या होगा आपका डिग्री, ठीक है। तो साथ साथ लिखते भी जाना है। चलिए स्टार्ट कीजिए आपका। तो ट्रिगोनोमेट्री में एंगल हो गया, क्या हो गया आपका रेडियन। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट हो गया आपका रेडियन, सेकंड हो जाएगा आपका डिग्री। और ये सबसे आगे बैठ जाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रेडियन और हो जाएगा डिग्री। बैक हटा दीजिए, बैक साइड कीजिए, बैठिए जल्दी से, बैठिए। बैग को आप आगे कीजिए ना, जितना भी बैग है सबको। ठीक है, जल्दी जल्दी देख के लिखते जाइए आपका, क्योंकि आपका वो क्या लिखा है आपने 5
ये 5c है, ऊपर में क्या लिखा हुआ आपका 5c, और c भी किसका आपका नोटेशन है जी, तो c भी किसका नोटेशन हो जाएगा, तो c भी हो जाएगा आपका रेडियन का नोटेशन। किसका नोटेशन हो जाएगा आपका, रेडियन का। ठीक है, अब देखिए हम लोग दो टाइप देखेंगे, छोटी यहाँ ध्यान दीजिए आप। हम लोग देखेंगे कि सर रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करते हैं और डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, है कि नहीं। जैसे आपका मान लीजिए कि एग्जाम दीजिएगा कोई भी, तो आपका ऐसे दे देगा साइन स्क्वायर क्या होगा आपका π/6 प्लस क्या रहेगा cos आपका क्या रहेगा 3π/4, ऐसा भी तो दे सकता है, दे सकता है कि नहीं। ट्रिगोनोमेट्री से दो क्वेश्चन आपका रहता है आपका, ठीक है, दो क्वेश्चन आपका फिक्स है, एक क्वेश्चन नहीं तो मिनिमम एक क्वेश्चन, और नहीं तो आपको दो क्वेश्चन से रहेगा। अब यहाँ से देखिए, तो हम लोग पहला क्या सीखेंगे, पहला सीखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट कि रेडियन टू हम लोग क्या सीखेंगे, रेडियन इनटू हम लोग क्या सीखेंगे आपका डिग्री। किसमें चेंज करने के लिए सीखेंगे, रेडियन इनटू डिग्री। तो सोचिए यहाँ पे ये मेरा क्या दिया हुआ है आपका पाई क्या है आपका 6 है, और लाना किस में है आपको 180 डिग्री मतलब 30 डिग्री। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 180 बाई पाई से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई। तो आपको पता है ना कि 180 पाई का भी वैल्यू क्या होता है 180, तो दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। यानी हम पहला कॉन्सेप्ट बता दिए कि रेडियन से अगर डिग्री में जाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई। जैसे मान लीजिए यहाँ से मेरा क्या दिया हुआ है आपका π/6 था, पहला जो एग्जांपल है वो कितना दिया हुआ है π/6 है, हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है कितना से 180 बाई पाई से। तो देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 6 से कितना बार में जाएगा आपका 30, कितना बार में 3 बार में, तो कितना डिग्री हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। फिर अगर आपसे यही बोलेगा सर 3π/2 है, इसको किस में आपको लाना है डिग्री में लाना है, तो इसके लिए हम लोग रूल बताए हैं किससे मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए 3π/ क्या हो गया आपका 2, और मल्टीप्लाई कितना से कर देना है 180 बाई क्या कर देना है पाई से कर देना है, सही है। अब यहाँ से पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा आपका कितना बार में आपका 90 बार में जाएगा कि नहीं, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 9×27 यानी कितना डिग्री हो जाएगा आपका, कितना डिग्री हो जाएगा छोटी आपका 270। तो आपको लगता है कि अब जितना भी आपका रेडियन में दिया रहेगा हम उसको किस में चेंज कर सकते हैं, किस में चेंज कर सकते हैं डिग्री में, ठीक है। अब यहाँ से कह देगा कि सर आपका 15c है, तो बोल दिए कि c मतलब भी क्या होता है रेडियन। तो इसको हमको किसमें अब ये नहीं समझिए कि अगर यहाँ पे सिर्फ 15 नहीं लिखा हुआ है 15c है, तो अगर एक तो पहचानने का रेडियन रूल है कि पाई रहेगा, एक मेरा रूल क्या है कि c रहेगा, तो अभी हम समझेंगे क्या है रेडियन। अब पहले बता चुके हैं चाहे पुल बनता है चाहे दुनिया का कोई भी काम होता है उसको डिग्री में नहीं मापा जाता है, जो रियल मैप होता है मतलब कौन मापने का वो किस में होता है रेडियन में। अब दिमाग में सेट कर लीजिएगा, जनरली हम लोग किससे मेजर करते हैं आपका रेडियन से मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं रेडियन से मेजर करेंगे। अब यहाँ से देख लीजिए क्या हो जाएगा 15c है बढ़ी वहीं पे, तो कितना हो जाएगा आपका 15c हो गया। तो हमको इस किस में चेंज करना है बाबू, तो हमको चेंज करना है डिग्री में। तो रूल क्या बताया है किससे मल्टीप्लाई करना है 180 बाई पाई, तो कितना हो जाएगा आपका 180 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई होगा, तो कितना हो गया आपका 15c था, तब कितना हो जाएगा 180 बाई क्या हो गया आपका पाई, है कि नहीं। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू 180 रखिएगा तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई का जो वैल्यू है हम लोग कितना रखेंगे आपका 22 बाई कितना रखेंगे आपका, कितना रखेंगे आपका 7 रखेंगे, कितना रखेंगे हम लोग 22/7। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 15 × 180 बाई 22/7, तो भागा के भागा में ऊपर कहाँ चल जाएगा गुना में चल जाएगा कि नहीं, और इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर आता है 7π/2 बन जाएगा, किस में चेंज करना है सबको डिग्री में चेंज करना है। 11π/2 बन जाएगा, 3π/4 बन जाएगा,
तो ये सब क्या कीजिएगा, ये बना लीजिएगा ऊपर, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग क्या देखेंगे, अगला जो कॉन्सेप्ट है मेरा रेडियन टू डिग्री देखे हैं, तो आप क्या देखेंगे, डिग्री टू रेडियन। अगला जो मेरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा, डिग्री टू रेडियन। यानी हम लोग क्या देखेंगे इसमें, अगला हो जाएगा आपका डिग्री से किस में जाना है हम लोग को, डिग्री इनटू रेडियन, डिग्री इनटू रेडियन। तो आप ही सोचिए ये इसका उल्टा है कि नहीं, जब उल्टा है तो मल्टीप्लाई भी हम लोग किससे करेंगे, उल्टा। यानी यहाँ 180 बाई पाई से किए हैं, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180। यानी हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका पाई बाई 180, सही है। अब यहाँ से मेरा डिग्री में मान लीजिए कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। इसको हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाई 180 से करना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 30 इंटू पाई बाई 180। अब देखिए 0 से 0 गया, कितना बार में जाएगा, 6 बार में, यानी कितना हो गया आपका पाई बाई 6। अगर यहाँ 90 डिग्री है तो 90 डिग्री है तो किससे मल्टीप्लाई करना है इसमें, पाई बाई कितना से 180 से करना है कि नहीं आपका। तो कितना हो जाएगा 90 इंटू क्या हो जाएगा पाई बाई 180 होगा कि नहीं, कितना बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, 2 बार में। छोटी आगे आ जाइए सबसे, मानी सबसे आगे आइए, तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका पाई बाई क्या हो गया 2 हो गया कि नहीं आपका। तो आप यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपका डिग्री में दिया रहेगा हम लोग रेडियन में आराम से क्या कर सकते हैं, आपका चेंज कर सकते हैं कि नहीं। यानी पहला कॉन्सेप्ट आप सीख गए, ये पहले से जानते भी होइएगा आप लोग, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे मतलब कि पास होइएगा, जो आपका साइंस बैकग्राउंड से वही सब तो जानता ही होगा नॉर्मली, है कि नहीं। अब देखिए अगला जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको ये तो पता है कि कितना एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। तो हम लोग पढ़ते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी आपका 2D में पढ़ते हैं, समझ गए ना। तो 2D में पढ़ते हैं एक्स एक्सिस और क्या पढ़ते हैं वाई एक्सिस, समझ गए। लेकिन मेरा हम ट्रिगोनोमेट्री में एक्सिस में नहीं, किस में पढ़ना है, एंगल में पढ़ना है। किस में पढ़ना है हमको, एंगल में पढ़ना है। तो एंगल में पढ़ना है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 डिग्री से। तो ये आपका कितना हो जाएगा, जो एक्स एक्सिस है उसको हम कितना डिग्री लिखेंगे, और ये पूरा 90 बना रहा है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक सफर करने में ये कितना डिग्री हो जाएगा आपका, यानी वाई एक्सिस मेरा क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जब 90 आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 90, यानी कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका 180। फिर अगर 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270, है कि नहीं। फिर अपन 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा आपका बढ़ते जाएगा कि नहीं। फिर अपन 90 जोड़ेंगे, फिर अपन क्या करेगा, रोटेशन करेगा नहीं। तो आप ही सोचिए मेरा एंगल कौन सा वाइज बढ़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, कौन बोला है क्लॉकवाइज, पहले बताइए। एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए जो घड़ी होता है वो 12 बजता है, 12 के बाद क्या बजेगा 3, 3 के बाद क्या बजेगा 6, और 6 के बाद क्या बजेगा 9 बजेगा। तो देखिए 12 के बाद 3 बज रहा है, कि देखिए पहले आपका 3 पे था, और 3 के बाद कहाँ चला गया आपका 12 पर। देखिए ना 3 के बाद कहाँ जा रहा है 12, यानी कौन सा वाइज चल रहा है, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यानी आप यहाँ से सीख गए कि मेरा एंगल जो होता है कौन सा वाइज चलता है, तो मेरा होगा पॉजिटिव एंगल। कौन सा एंगल हो जाएगा, कौन सा एंगल हो जाएगा पॉजिटिव एंगल। और जब मेरा क्लॉकवाइज चलेगा, कौन सा वाइज चलेगा, अगर क्लॉकवाइज चलता है तो मेरा कौन सा एंगल हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री। तो क्या हो गया, यहाँ से ये 0 डिग्री हो गया, और ये कितना डिग्री हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग कौन सा वाइज चलेंगे, हम लोग कौन सा वाइज चलेंगे, हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज। तो बोल दिया है कि एंटी क्लॉकवाइज बेट आर कॉल्ड द पॉजिटिव एंगल। अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो कौन सा एंगल हो जाएगा मेरा, नेगेटिव एंगल हो जाएगा। यानी जब इससे हम लोग इधर माहे आ रहे हैं तो मेरा कौन सा एंगल हो जाएगा बाबा, ये आपका ये हो जाएगा नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो जान जाइए, यहाँ पे आपका लिख दें, यहाँ पे लिख दिया था ना। तो देखिए
अब आपको पता चल गया कि सर ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया आपका 180 हो गया, ये 270 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 360। अब देखिए कितना भागों में बटा हुआ है आपका, 4 भाग में बटा हुआ है कि नहीं, कितना भाग में बटा हुआ है 4 भाग में बटा हुआ है। तो जो पहला भाग है इसको हम कौन सा क्वाड्रेंट बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी ये मेरा हो गया Q1। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी ये मेरा क्या हो जाएगा आपका Q2 होगा। फिर ये क्या हो जाएगा आपका Q3 होगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा आपका Q4 होगा कि नहीं, सही है ना। अब देखिए आपसे कोई पूछेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कहां से कहां तक होता है, तो कहां से होगा जी 0 से 90 तक। सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज कहां से कहां तक होगा 90 से 180 तक, सही जा रहे हैं ना। अगला जो क्वाड्रेंट होगा वो कहां तक होगा आपका, कितना होगा 180 से 270। फिर अगला जो क्वाड्रेंट होगा क्या होगा आपका, कितना हो जाएगा 270 से कहां तक 360 तक। अब ये सब यूज आपका नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपका क्या है, जब ये बता दिए है ना, तो आगे जब मेरा एंगल चेंज होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, उस समय इसका यूज आएगा आगा फुल्का, समझ गए। तो इसलिए इसको बता दिए। अगर आपसे बोल दे रहा है कि सर 245 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है बताइए, तो 245 मेरा किस में आ रहा है, तो 180 से ज्यादा होगा और 270 से क्या होगा आपका कम होगा। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, ये क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका थर्ड। क्या आप समझ पा रहे हैं। अगर आपसे पूछ दे रहे हैं सर 1145 कौन सा क्वाड्रेंट में होगा बताइए, नहीं सर 1145 तो उसमें है छोटी, आप बताइए कैसे पता करेंगे। पहले इसको पॉजिटिव, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। नहीं तो 1145 है ना, इसमें नहीं एंगल 60 ही होता है ना, ठीक है। छोटी आप बताइए पीछे आपका रितिका कुमारी बताइए, बोलना है रूल कैसे पता करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है, बोलिए कैसे पता करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है। 360 माइनस 360 प्लस फिर करेंगे, उसमें जोड़ेंगे, सब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे पता करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है। देखिए अगर 360 से मेरा ज्यादा आएगा, क्या आएगा 360 से ज्यादा, तभी तो कंफ्यूजन हो गया। नहीं तो 360 से हम लोग भाग दे देंगे, क्या बोले सर कि जैसे 360 से ज्यादा आया तो 360 से क्या कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है। तो यानी 360 से इसको भाग देते हैं, तो अगर 360 से इसको डिवाइड किया जाए तो कितना बार में जाएगा, तो इसको हम देखते हैं। तो आप देखिए अगर 2 बार में करेंगे तो 720 आता है, अगर 3 बार में करते हैं तो कितना हो जाएगा 0 6 18 के 8 8 मेरा 1 और 3 3 की 9 और 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, 1080 हो गया। एक और 4 बार में करेंगे तो 1300 का हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कितना बार में भाग जा रहा है, 3 बार में भाग जा रहा है। और क्या है यहाँ पे 1080। अब इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ये कितना आ गया ये आपका, ये आपका 14 है, तो 14 में से 8 जाएगा तो 8 6 14। आइए सही तो है, ठीक है। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा है, तो 0/0 यानी कितना डिग्री, कितना डिग्री 65 डिग्री। तो जो रिमाइंडर बचेगा, सर क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल, जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, वही रिप्रेजेंट करेगा मेरा क्वाड्रेंट, वही क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका क्वाड्रेंट। यानी जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वही क्या रिप्रेजेंट करेगा क्वाड्रेंट। यानी अब आपसे बोल देंगे, कोई बोल देगा 2250 डिग्री, नहीं निकाल लीजिएगा कौन सा क्वाड्रेंट है, निकाल लीजिएगा कि नहीं, किससे भाग दीजिएगा, जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा वही मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, वही आपको बताएगा क्वाड्रेंट। अगला अगर बोल देंगे 1765 नहीं बन जाएगा। फिर आपका बोल देंगे तीसरा नंबर बोल देंगे आपका 645 बन जाएगा कि नहीं, 645 भी तो ज्यादा है ना। यानी जो भी आपका अगर रहेगा,
आप बोल देंगे कि 720 कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है जी? आप बताइए 720 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट 720 को अगर 360 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? दो बार में। डायरेक्ट 720 आ रहा है तो रिमाइंडर क्या हो गया? तो 0 डिग्री आ गया ना, तो 0 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। कि 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा तब ना फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 0 रहेगा तो क्या होगा? तो 0 रहेगा तो एक्सिस पे आ गया। मेरा किस पे आ गया? आपका एक्सिस पे आ गया। कौन सा एक्सिस होता है ये? एक्स एक्सिस। मतलब समझ गया ना, यानी आपका एक्स अक्ष पे आ गया। अगर मेरा 0 डिग्री रहेगा, 270 रहेगा, 180 रहेगा, 360 रहेगा, ऐसा केस आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। अरे भाग दीजिएगा तो आएगा ना। तो जब भी आएगा तो आप क्या बताइएगा उसको? उसको हमको बताना है कि एक्सिस होगा। समझ पा रहे हैं? जी सर। तो आप लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ें। सर साइड अभी स्टार्ट कीजिएगा, क्या लिखना? धीरे